हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एरा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में। यदि कोई स्टूडेंट लॉ की डिग्री कंप्लीट कर चुका है और अपना रजिस्ट्रेशन अपने राज्य की स्टेट बार काउंसिल के अंतर्गत करा चुका है, तो वो लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट क्या कर सकता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर देने के लिए एलिजिबल होता है। और जब आप राज्य की जो स्टेट बार काउंसिल होती है उसके अंतर्गत आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, तो आपको विद इन 2 ईयर यानी कि 2 साल के अंतर्गत आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। तो आज इसी एग्जाम से रिलेटेड कुछ अपडेट्स सामने आई हैं जो कि हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की साइड से निकल कर आई हैं। और ये जो अपडेट्स हैं ये 18वें नंबर का जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होना है उससे रिलेटेड है। जैसे कि आप ये नोटिस देख सकते हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ये नोटिस है, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ये एक प्रकार का रिवाइज शेड्यूल है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो 18वें नंबर की परीक्षा होनी है उसको लेकर। और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ये 17 अक्टूबर सन 2023 के दिन रिलीज हुआ है। और इसके अंतर्गत क्या क्या बिग अपडेट्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का 18वें नंबर का पेपर होना है उसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे, हम सभी को पता है कि 16 अगस्त के दिन शुरू हो गए थे और उसी दिन इसका पेमेंट मोड भी एक्टिवेट हो गया था, 16 अगस्त के दिन ही। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अब आप 4 नवंबर सन 2023 तक अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यानी कि अगर आपका अभी तक स्टेट बार काउंसिल के अंतर्गत जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो नहीं आया है, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन 4 नवंबर से पहले आ जाता है तो आप 4 नवंबर के दिन तक क्या कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यानी कि अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसके लिए जो पेमेंट है, इसकी फीस कटनी है, उसकी तारीख है 5 नवंबर। यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जो पेमेंट मोड होता है उसकी तारीख क्या है, 5 नवंबर। नेक्स्ट, यदि आप फॉर्म फिल करते समय आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, नाम में मिस्टेक हो गई, फादर नेम में मिस्टेक हो गई, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो उसके लिए जो करेक्शन की तारीख है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 6 नवंबर। यानी कि 6 नवंबर तक आप क्या कर सकते हो, आपने जो फॉर्म फिल किया है अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट जो बताया गया है इसके बारे में कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 18 अक्टूबर को आएगा और वो 22 अक्टूबर तक रहेगा। यानी कि आपके पास में 4 दिन है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। 18 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में आपको क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपकी परीक्षा होनी है वो 26 नवंबर सन 2023 को होगी। आप सभी को पता है कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर होना था वो 29 अक्टूबर को होना था। तो वर्तमान में इस डेट को क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, अर्थात इस डेट से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, इस दिन, यानी कि ये पोस्टपोन हो चुका है आपका पेपर। अब आपका पेपर कब होगा, 26 नवंबर सन 2023 के दिन आपका पेपर होगा। तो ये ध्यान रखना है, आप 29 अक्टूबर को मत चले जाना। अब आपका एग्जाम कब होगा, 26 नवंबर सन 2023 को होगा। और दोस्तों, ये जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम होता है ये एक प्रकार का क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। यदि आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें पास होने के लिए 45% स्कोर करना है। यानी कि पासिंग परसेंटेज जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए वो है 45%। वहीं पर जो कैंडिडेट SC ST या फिर डिसएबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितना है, 40% है। यानी कि SC ST और डिसएबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 40% और जनरल और ओबीसी के लिए 45% पासिंग परसेंटेज है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि ये जो AIB का एग्जाम है वो एक प्रकार का ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। अब हम बात करते हैं कि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर देने के लिए आप अपने साथ क्या कैरी कर सकते हो। तो देखो, इसके लिए सिंपली आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ में लिखा हुआ है इन्होंने, आप ब्लू लाइन में पढ़ भी सकते हो कि कैंडिडेट विल ऑल्सो बी अलाउड टू कैरी कॉपीज ऑफ बेयर एक्ट एंड डाउनलोड कॉपीज ऑफ एक्ट्स विदाउट नोट्स। आप जो डाउनलोड की हुई कॉपीज हैं विदाउट नोट्स वो भी कैरी कर सकते हो। बट इससे आगे लिखा हुआ है, इफ सच कॉपीज आर नॉट अवेलेबल देन कॉपीज ऑफ बेयर एक्ट विद शॉर्ट नोट्स या लीस्ट नोट्स विल बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेयर बाय सम कैंडिडेट्स। अगर आपके पास में किसी बेयर एक्ट की कोई कॉपी नहीं है, कोई आसानी से आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स या फिर लीस्ट नोट्स भी कैरी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेयर बाय सम कैंडिडेट्स। ठीक है, जैसे आप कभी कभी देखते हो
कभी कभी जो बेयर एक्ट्स होते हैं उनमें भी लिखा रहता है विद शॉर्ट नोट्स या विद शॉर्ट कमेंट्स, इस टाइप के वर्ड्स लिखे रहते हैं, तो आप उन सभी को भी कैरी कर सकते हो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेयर बाय सम कैंडिडेट्स। ठीक है, सभी को नहीं ले जाना। अगर आसानी से आपके पास में अवेलेबल है बेयर एक्ट्स तो आप उसी को ले जा सकते हो, या फिर आप जो डाउनलोड की हुई कॉपीज हैं उनको भी कैरी कर सकते हो। और ये जो नोटिफिकेशन है, आप यहाँ से और भी अगर एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, यहाँ से जाकर आप देख सकते हो कि भाई इसको लेकर क्या क्या अपडेट्स आई हैं। तो इसी तरीके की लीगल अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए GS एरा।